नमस्कार, मेरा नाम है नितेश पांडे और आप लोग का नितेश में से स्वागत है। दोस्त, अभी हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं और मेंसुरेशन में आज स्टार्ट करने वाली जी 3D मेंसुरेशन, जिसमें सबसे पहला टॉपिक होगा दैट विल बी क्यूब एंड क्यूबॉइड। आज हम लोग क्यूब एंड क्यूबॉइड के जितने भी बेसिक्स हैं और जितने इसके फार्मूला है उसको देखेंगे और उससे रिलेटेड जितने पेपर में सवाल बनते हैं उन सब का निपटारा करेंगे। और उसके बाद आपका काम क्या होगा, आप देखेंगे प्रीवियस ईयर मिला के जितने सवाल आ रहे हैं आप उसको बना लेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। कभी कभी रिवाइज कर लेंगे, पीडीएफ उठा लेंगे, बना लेंगे 10-12 सवाल, खत्म, क्यूब क्यूबॉइड खत्म। जैसे हम लोग आज सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है जी क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब इसका हिंदी क्या, घन या घनाभ समथिंग ऐसा ही होता है, आप सर्च कर लेंगे। चलो शुरुआत किया जाए। सबसे पहली बात, अगर आप देखेंगे जी क्यूब और क्यूबॉइड है क्या, तो बचपन में ये सब चीज बहुत देख के आए हैं। अगर आप सबसे पहला एग्जांपल देखेंगे जो आप डेली क्यूब एंड क्यूबॉइड को देखते हैं, दैट विल बी योर घर, मतलब आपका एक रूम। अगर आपके रूम में 4 दीवार है, किसी किसी घर में 5 दीवार होता है, मैं उस 5 दीवार की बात नहीं कर रहा, मैं घर की बात कर रहा। जो एक रूम है जो भाई 4 दीवार है, तो आप 4 दीवार को देखेंगे भैया, तो 4 दीवार, एक नीचे आपका फर्श हो गया और ऊपर क्या हो गया जी, छत हो गया। अगर आप इसको एक पूरे के पूरे फिगर को देखेंगे सम्मिलित करके, दैट विल बी क्यूबॉइड। और अगर उसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है, दैट विल बी क्यूब। देखो, 3D फिगर इसको इसलिए बोलते हैं कि उसमें 3 एंटिटी चला आता है, दैट इज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अगर आप 2D की बात करेंगे उसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है। अगर आप अपने घर के फर्श को देखेंगे तो किसी को एक लेंथ मान ले, किसी को ब्रेथ मान ले, सिर्फ फर्श को देखेंगे तो आप बोलेंगे अच्छा लेंथ ब्रेथ का मतलब एक्स और वाई एक्सिस हो गया। अगर आप हाइट को देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं जेड एक्सिस आ जाएगा। तो सिंपल, वो 3D आपका ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, तो 3D फिगर हो गया, वो सिंपल है। अब देखो क्यूब एंड क्यूबॉइड का सबसे पहले मैं फिगर इंट्रोड्यूस करता, और उसमें जो सबसे पहला बात होता है जो एग्जाम में बार बार आते रहता है, डेट विल भी आपका, कभी कभी आपसे नंबर ऑफ क्या पूछ लेता है आपसे, वर्टेक्स कितने हैं, नंबर ऑफ फेसेज कितने हैं, ये सब सवाल आपसे बार बार पूछ लेते हैं। हम लोग देखेंगे इसको, बहुत आसान है ये। देखो, जो पहला वाला फिगर है इसका नाम है क्यूबॉइड। क्यों? क्योंकि देख के लग रहा है इसके लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग है, और ये है जी क्या, क्यूब। देखिए, अगर आप लेंथ को बोलेंगे तो ये हो गया आपका लेंथ। अगर आप ऐसे देखेंगे डेट विल बी ब्रेथ, और जो एकदम ऊंचा वाला पोर्शन है डेट विल बी। सिमिलरली अगर आप क्यूब में आएंगे तो कहीं ना कहीं लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों सेम है। यहाँ पे हम लोग ए मान लिए, सिंपल बात। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं फेस किसको बोलते हैं। हम लोग देखेंगे फेस किसको बोलेंगे, फिर देखेंगे एज किसको बोलते हैं, और फिर देखते हैं वर्टेक्स किसको। देखिए, फेस, फेस का मतलब होता है फलक, फलक तक तू साथ चल, समथिंग ऐसा करके गाना भी है, बहुत मस्त गाना है, आप वो भी देख सकते हैं। बट यहाँ उस फेस की बात नहीं हो रही है भाई। फेस का मतलब है यहाँ पे भाई जो सपाट सरफेस कितना है, सपाट सरफेस। जैसे अगर आप एक कॉपी को लेंगे, अपनी नोटबुक लेंगे, कॉपी को लेंगे तो देखेंगे अच्छा ऊपर वाला फेस, जो ऊपर वाला पोर्शन है दैट इज नोन एज फेस। ऐसा पोर्शन कितना आता है, बोलेंगे एक ये है। फिर आप ऐसे कॉपी का मोटाई देखेंगे तो एक पूरा का पूरा फेस वहां भी दिखेगा, सिंपल है। एक इधर भी दिखेगा, एक इधर भी दिखेगा, एक इधर भी दिखेगा। बोले सर नीचे भी तो है। अब देखो टोटल फेस कितने होते हैं समझना। अब घर का एग्जांपल लेके आपको बताते हैं, फेस बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे आपके घर में 4 दीवार, पहले आप देखो तो चारों दीवार को देखो तो वहां पे 4 फेस आ गया, मतलब पूरा 4 रेक्टेंगल बना ना, 4 दीवार बना, डेट इज नोन एज फेस। वो 4 फेस आ गया। अगर आप नीचे के फर्श को देखेंगे दैट विल बी अनदर फेस, और अगर आप ऊपर के रूफ को देखेंगे दैट विल बी अनदर फेस। टोटल कितने फेस हो गए, 6। सिंपल है, बहुत आसान। फेस हो गया आपके 6। देखो एज क्या है, सिंपल है, एज समझना। एज है क्या, एज का मतलब होता है किनारा। किनारा, किनारे जैसे आप देखते हैं नदी का किनारा, तो देखते हैं एक पैरेलल लाइन जा रहा है दैट इज नोन एज किनारा। ऐसा थोड़ी ना, एक वो पॉइंट है दैट इज नोन एज किनारा, उसको किनारा, उसको कोना बोलते हैं, उसको वर्टेक्स बोलेंगे। लेकिन एज का मतलब होता है किनारा, ठीक है ना। अब समझिए यहाँ पे किनारा कितना, तो जितना आपको लाइन दिख रहा है ना, डेट ऑल इज नोन एज किनारा। अब आप लाइन देख लीजिए, जो आपके लेंथ, ब्रेथ, हाइट में जितने लाइन है डेट इज नोन एज किनारा। जैसे आप देखोगे, आप अपने घर के एग्जाम्पल को समझो। अगर आप घर के फर्श को देखोगे तो कहीं ना कहीं वो 4 लाइन दिख रहा है, यस, ठीक है ना। और अगर आप ऊपर देखोगे तो ऊपर भी आपका 4 लाइन दिख रहा है, तो 4 4 8 एस तो हो गया, सिंपल बात है। और भी है, अगर आप फर्श और अर्श, अच्छा अर्श फर्श अलग होता है, तो हटा,
फर्श और ऊपर का रूफ, आप देखेंगे उसको कनेक्ट करने के लिए 4 गो पिलर भी तो है ना, कोना कोना में 4 गो, यस सर, वो हो गया आपका पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो फेस हो जाएगा, बट मैं सीधा पिलर की बात कर रहा, दैट इज नोन एज क्या, अनदर 4 गो एज। टोटल कितना गया, 4 नीचे 4 ऊपर 4 गो सपोर्टिंग एज, टोटल कितना गया 12। अगर आप एज की काउंट करेंगे तो एज कितना आ जाएगा 12। देखो वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब क्या होता है, कोना, कोना, आप देखो कोना का मतलब देखना, एक ये कोना, एक ये कोना, एक ये कोना। बचपन में जो कोना कोना खेलते थे, कौन कोना, वो सब नहीं भाई, मैं ये बोल रहा हूँ अभी कोना। आप देखेंगे गुरु जी कोना कितने, टोटल 8 कोना है, तो वर्टेक्स कितने हो गए 8। अगर आप देखो एज, जहां 2 या 2 से ज्यादा एज आके मिलते ना, 2 या 2 से ज्यादा एज आके मिले उसी को वर्टेक्स, सिंपल बात। सेम बात क्यूब में भी होगा, सेम बात क्यूब में भी होगा। नहीं, आगे बढ़े तो सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे जो सबसे पहला चीज देखेंगे, जो रिलेटिवली क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब एक रेगुलर फिगर की बात करें, एक रेगुलर फिगर की बात करें तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ बेस, समझिएगा, एरिया हम फॉर्मूला प्रूफ करते चलेंगे, एरिया ऑफ बेस इन हाइट। आपको मैं हमेशा घर के एग्जांपल से समझाऊंगा, क्योंकि आप वीडियो भी घर में बैठ के देख रहे हैं और एग्जाम भी घर में बैठ के देंगे, सिंपल। मैं तो कितनी बार पेपर में बैठा तो घर को एग्जामिनेशन सेंटर को ही मान लिया कुछ ना कुछ, और वहीं से मन में ड्रो व्रो करके आ जाते हैं सर। बट बहुत कम बार है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड फिगर देगा। कभी कभी क्या होता है, बोलेगा कि वहां पे क्या बोलते हैं, लेंथ ब्रेथ, चाहे हाई ऊपर वाले सेक्शन में से एक हम ट्रेंगल काट के निकाल लिए, फिर बोलेगा भाई रिमेनिंग पोर्शन का आपको एरिया बताना, तो वहां पे आपको देख के देखना होगा, तो फिगर थोड़ी ना बनाइएगा आप, उतना हमको आई नहीं करता है 3D फिगर, आप पेंटर है क्या जो बना लीजिएगा, उसके लिए आपको क्या करना होगा, एग्जाम में एग्जाम में जितना कोना होना वो सबको आपको मानना पड़ेगा, चाहे सही सब सिंपल है। इसलिए घर के एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो अगर मैं बोलूं, आप बेस को देखो, मतलब घर के फर्श को देखो, बोलेगे सर वो रेक्टेंगुलर है, तो आप सोचो जो फर्श है ना उसका आप एक पेज मान लो, पेज मान लिया, अब उस वैसा ही पेज और रखते चले जाओ, मतलब एक पेज है उसके ऊपर एक पेज डाले, धीरे 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 वो पाइल अप होते चला जाए। अभी देखो अगर मैं एक पेज की बेस एरिया बोलूं तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और वो कितने दूर तक है, कितने पाइल अप होगा तो कुछ ना कुछ तो हाइट आएगा ना, उसको अगर हम एच से मल्टीप्लाई, देखो एल बी, फिर एल बी, फिर एल बी, फिर एल बी, फिर एल बी, कहां तक, एच तक, एल इंटू बी इंटू एच कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा, एरिया ऑफ बेस। तो सिंपल बात है, क्या आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ बेस आ गया, और इंटू हाइट। ठीक है, तो पहले हम लोग वॉल्यूम के बारे में समझ लीजिए, वॉल्यूम क्या था। अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से क्यूब और क्यूबॉइड को अलग अलग बांट लेते हैं और एक ही में फिगर बनाते चले जाएंगे। तो चलिए वॉल्यूम, इसका क्या होगा, एल इंटू बी इंटू एच, और अगर आप इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, ए मतलब क्या होगा दोस्त, ए क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम हो गया अपना। अब हम लोग चलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल, एरिया ऑफ फोर वॉल या लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस। ठीक है, अभी देखो एरिया ऑफ फोर वॉल का ही दूसरा नाम है लेटरल सरफेस एरिया, मतलब सिर्फ 4 दीवार का एरिया, सिर्फ 4 दीवार का एरिया, सिंपल है। अगर आप क्यूबॉइड को लेके चलेंगे तो फॉर्मूला हम लोग लिख लेंगे, पहले समझो। क्यूबॉइड को अगर आप लेके चलेंगे तो डेट विल बी क्या, एक दीवार का एरिया, जैसे मान लो कोई भी एक दीवार ले लो, एक दीवार लोगे तो या तो लेंथ आएगा नीचे में या तो ब्रेथ आएगा, सिंपल है ना। अगर आप किसी एक को लेंथ किसी एक को ब्रेथ मानोगे, लेकिन हर दीवार में हाइट तो आएगा ना। ऐसा देखे हो सर, दीवार गिरा हुआ दीवार है, उसको फर्श बोलेंगे भाई, तो हाइट तो सब में आएगा, लेंथ आएगा और ब्रेथ, या तो कभी लेंथ आएगा या तो कभी ब्रेथ आएगा। अगर आप देखोगे ये दीवार और ये एंड पैरेलल होगा, ठीक है ना, आप ऐसे देखोगे तो अगर इस दीवार का जो एरिया होगा इस दीवार का एरिया होगा, बशर्ते आपके घर में टूटा फूटा चीज नहीं है, सिंपल चीज है, हम ऐसी मान के चलते हैं। ऐसे तो हाँ, मान लो किसी किसी घर का मतलब नक्शा थोड़ा ये होता है, जैसे ट्रेंगुलर घर है बेचारे का, तो क्या ट्रेंगुलर जमीन है, क्या करेंगे, दीवार को ऐसे कर देते हैं भाई, और वहां पे पैरेलल एकदम सीधे दीवार नहीं लाते, वैसे सटा देते हैं, तो सिंपल है ना, रहने का जुगाड़, घर तो घर है, तो सिंपल है। देखो हम एक प्रॉपर घर मान के चल रहे हैं, तो अगर अगर मैं इसको मान लो एल मानता हूँ और इसको एच मानता हूँ, इसका एरिया क्या होगा, एल इंटू एच, इसका एरिया क्या होगा, एल इंटू एच, मतलब कितनी बार एरिया आ गया, 2 बार आ गया।
यहाँ पे एल से लिखते हैं, लखनऊ सुपर जाइंट था LHC, हाँ वो अलग चीज है, चलिए छोड़िए, तेरा छाटी भी है, कोई बात नहीं। अभी राजस्थान छाड़ दिया ना उसको, बेंगलोर को, बहुत हीरो बन रहे थे बेंगलोर वाले भाई, फिर बुरा मान जाएंगे आप, सॉरी। देखो एल से यहाँ पे क्या आएगा, पहले दो को तो दीवार है, L/B और L/B, सॉरी सॉरी सॉरी, L/H L/H प्लस L/H, सिंपल है। और अगर आप इधर वाले दीवार को देखोगे तो बेस और हाइट, तो B/H और B/H, तो BH प्लस BH, देखिएगा 2 बार LH आ गया और 2 बार BH आ गया, मतलब 2 × L+B। अब बाहर में क्या कर दीजिए, H रख दीजिए, सिंपल बात है, LSA यहाँ पे आ गया। और अगर आप इसके LSA की बात करेंगे तो 4 दीवार है, मतलब 4 एरिया होगा, जिसके सब तो बराबर ही होते हैं। वैल्यू कितना जी, 4A², एक दीवार का एरिया A², तो 4 दीवार का एरिया 4A², क्योंकि उसके लेंथ ब्रेथ और हाइट बराबर है। भाई आगे बढ़ते हैं, अब देखो LSA हो गया, अब हम लोग TSA देखते हैं, टोटल सरफेस एरिया। सिंपल है, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, 4 दीवार को एरिया निकाल ही लिए हैं, एक्स्ट्रा में हमको क्या निकालना होगा, फर्श का एरिया और आसमान का एरिया। आसमान मतलब मेरा आसमान तो मेरा छत है, सिंपल बात है, उसका एरिया। तो बोलेगा सर जो नीचे का एरिया वही एरिया ऊपर का होगा, सिंपल बात है। अब बोलेगा ठीक सर, तो देखो अगर आप काउंट करेंगे तो 2 बार LH, 2 बार मान लो TSA की बात करेंगे तो 2 बार LH आ ही रहा था, 2 बार LH आ ही रहा था, 2 बार BH आ ही रहा था, अब 2 बार LB भी चला आएगा, क्यों कि जमीन का एरिया होगा LB, तो ऊपर वाला का भी एरिया क्या होगा LB। अगर आप इसको प्यार से देखेंगे तो हम लोग बचपन में लिखते LB प्लस BH प्लस LS, ठीक है, जैसे आपको लिखना है दोस्त वैसे लिख लेंगे। और अगर आप इसी चीज को इसमें लेके चलेंगे, क्यूब में लेके चलेंगे, तो सिंपल है, 4 दीवार के लिए 4A², दो और आ गया 6A² हो जाएगा। अब LB और H की जगह पे A डाल देंगे तो अभी फॉर्मूला यही है। हम लोग मेन बात समझ गए, अब सबसे मस्त बात समझेंगे, दैट विल बी हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल। अब हम लोग डायगोनल की बात करेंगे, ठीक है, दैट विल बी अपना मेन बात, हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ डायगोनल। अब देखो, अब डायगोनल है तो उसके लिए मैं पहले, रुक जाओ, एक मैं आपको पहले फिगर इंसर्ट कर दूं भाई, ये हो गया। अभी देखो, देखना इसके डायगोनल क्या होंगे, डायगोनल का मतलब क्या होगा ना, आप देखो एक बार आप जमीन है ना, क्या कहते हैं, अपने घर में कहीं किसी भी कोने में खड़ा हो जाओ, और तो कहीं ना कहीं कोने में खड़ा होगा तो नीचे आपका पैर वर्टेक्स पे होगा, तो जो सबसे नीचे वाला वर्टेक्स होगा, जो सबसे ठीक उसके अपोजिट वाले वर्टेक्स को देखोगे ना, दैट इज डायगोनल। मतलब जो सबसे लंबी सीढ़ी रख सकते हैं, दैट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल, सिंपल बात है। अगर आप उसको प्यार से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा भैया, बहुत मस्त चीज है। मैं आपको 3D पहले एज्यूम करवाता, फिर मैं फिगर बनाता। देखो अब उसका लेंथ बहुत आसानी से ला सकते, समझना, दीवार के किसी कोना में खड़ा हो जाओ तो आपका एक वर्टेक्स हो जाएगा नीचे में आपका पाँव, और ठीक उसके अपोजिट में आप छत पे देखना, और ठीक उसके अपोजिट में देखोगे तो आप देखोगे नहीं कि स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगा, स्ट्रेट लाइन ऐसे ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ठीक है। अब देखो समझना, जो आप जिस जहां पे खड़े हो ना, उसके ठीक अपोजिट में फर्श वाले वर्टेक्स को देखो, उसके अपोजिट में फर्श वाले वर्टेक्स को देखो, तो अपने मन में एक स्ट्रेट लाइन वहां से वहां ड्रॉ करो, और जो ऊपर वाला वर्टेक्स देखे तो उसको ऐसे मिला दो, मतलब ऐसे, और फिर इसको ऐसे मिला दिया ना भाई, देखो ऐसे आए, ऐसे मिला दिया, और यहाँ से यहाँ यही तो है, दिस इज द लेंथ ऑफ डायगोनल। अरे क्या क्या बोले, आप ही जानी, अभी मैं दिखाता दोस्त, अभी मैं, अब ये मत करो, हाँ यही है, ठीक है ना। अब आइए, जैसे मैं नाम पता लिख दूं A और B, देखो एक यहाँ वर्टेक्स और एक यहाँ, हाँ सर समझ गए, ठीक है ना। अब देखो अगर मैं इसका लेंथ बोलूंगा फाइंड करने को, बहुत आसान है, बहुत आसान काम है लेंथ फाइंड करना, देखना मैं क्या करूंगा, एक वर्टेक्स को यहाँ से इसको मैं यहाँ मिलाऊंगा, रुक जाओ, जैसे ये हो गया, और मैं इसको ज्वाइन ऐसे
जिसमें को जो ए बी है ना, ए बी क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल या लॉन्गेस्ट लैडर, ये पेपर में जनरली यही आता है, ठीक है। चलिए हम ऐसे मान के चलते हैं, ये एल है, ये बी है और ये एच, ठीक है, और इस पॉइंट को यहाँ पे सी मान लें, ठीक है। अगर आप ऐसे बोलेंगे AC का लेंथ, तो AC कहीं ना कहीं देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ना, देखो, और इसको D मान लो, देखो D के लिए हम रेड वाला फिगर यूज करें, रेड वाला पेन ACD, ठीक है। तो पूरा बात हम लिख देते हैं, लिख देंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। इन ट्रायंगल ACD, आप ACD ट्रायंगल में देखेंगे तो जो AC होगा डेट विल बी रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेरी गुड, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बहुत बढ़िया। और इन ट्रायंगल ABC, आपको ABC देखेंगे तो यहाँ पे ये 90 डिग्री दिखेगा, अरे वो देखोगे ना 90 पे तो आगे मिल रहा है ना, जैसे यहाँ से तुम गए और ये ऊपर आए, 90 पे तो मिल रहा है ना, वेरी गुड। इन ट्रायंगल ABC, AB बराबर क्या होगा, डेट विल बी रूट अंडर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और अगर आप AC की बात करेंगे तो AC हम निकालेंगे रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अगर आप AC के स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, देखिए यहाँ से AC स्क्वायर बराबर क्या आ गया, एल स्क्वायर प्लस, हम यहीं पे लिख दे रहे डायरेक्ट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और BC क्या H है, डेट विल बी H स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, जैसे लिखने दो, सिंपल हो गया। दिस इज द लेंथ ऑफ डायगोनल, यही आपका ये किस में हो गया जी, क्यूबॉइड में। तो अगर हम इसी को क्यूब में लिखेंगे तो इन क्यूब L बराबर B बराबर H बराबर A होता है, उस केस में डायगोनल क्या होगा, डेट विल बी A क्यूब प्लस A क्यूब प्लस A क्यूब, बताओ कितना आएगा, रूट अंडर, अरे A क्यूब नहीं सॉरी, A स्क्वायर, A स्क्वायर, मैं तो आपको टेस्ट कर रहा था सर, आप टेस्ला गाड़ी मत, अभी बताओ, इसमें उसका है ना स्टार लिंक, उसके बाद न्यूरो लिंक, ये सब बार बार तो वो एलन मस्क का कंपनी सब है ना, बार बार बनाते रहता है वो सब, रूट अंडर 3 स्क्वायर, ये कितना, ये सब याद रखिएगा, रूट अंडर 3, ए बाहर है, रूट 3 अंदर है, इतनी बात थी, इतनी बात हम समझ गए भाई, ऐसे ऐसे क्या सिस्टम है। नेक्स्ट यहाँ तक तो देख लिए, देखिए कभी एक और बात मैं आपसे अगर एक बहुत मस्त बात पूछूं, जो अगर मैं एक फिगर इंसर्ट करके आपसे एक मस्त चीज पूछूं तो आप बताना क्या, जो रुक जा इसको हटाओ, दूसरा फिगर इंसर्ट, ये ठीक है। अगर मैं बोलूं ये मान लो 1 मीटर लंबा है, ये मान लो 1 मीटर चौड़ा है, और ये मान लो 1 मीटर ऊंचा है, इसमें कितना पानी आएगा, सर आप पागल हैं क्या, ऐसे कैसे हम बता दें कि इसमें कितना पानी आएगा, आएगा, तुम आराम से बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखना वॉल्यूम बराबर क्या होगा, 1 × 1 × 1 मतलब 1 मीटर, ठीक है। आपको पता है एक बात, बहुत मस्त बात पता है, 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होगा, रुक जा रुक जा रुक जा, अभी रुक जा, मैं तुमसे एक मस्त चीज पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पापा आपको बोले देखो तुम गणित बहुत पढ़े हो, एक बात तुम हमको बताओ, तो भाई तुमको 1,000 लीटर का टंकी बनाना है, तुमको 1,000 लीटर का टंकी बनाना है, क्यूबाइडिकल या क्यूब, तुमको जैसे बनाना बना लो, तो तुम कैसे बनाओगे, बताओ। तो पहले सर हम ईंटा उटा जोड़ के देखेंगे, फिर नाप, फिर पानी रख के देखेंगे, नापेंगे कितना लीटर पानी गया, सर 500 से मान लो 400 लीटर गया, सर 600 लीटर और पुराना, थोड़ा और ऊंचा जोड़ देंगे, ऐसे करोगे भाई, मान लो 990 लीटर ही हुआ, तब क्या करोगे, पापा तो समझेंगे भाई तुम्हारा गणित स्ट्रांग नहीं है। तो सिंपल बात है, एक बहुत मस्त छोटे सा कॉन्सेप्ट है, पता है क्या है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर ऊंचा अगर आप एक टंकी बनाइएगा ना, तो उसमें 1,000 लीटर पानी चला आता है, ठीक है, उसमें 1,000 लीटर पानी चला आता है, 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है जी, 1,000 लीटर, आया समझ में, इसमें कितना लीटर पानी आएगा, 1,000 लीटर पानी आएगा, 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर पानी आएगा, ये बार बार आता है,
अगर आप इसी को डेसीमीटर में कन्वर्ट करोगे, पेपर में हमेशा आते रहता है, अगर आप डेसीमीटर के पास चलोगे तो देखो कैसे होता है। मिली, नाम नहीं बोलो, लड़की का नाम नहीं, मिली, सेंटी, डेसी और मीटर। ये मिली था, MILI, ठीक है ना, और ये मीटर है। तो आपको पता है ना, जो 1 मीटर बराबर कितना होगा, 10 डेसीमीटर। 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर। अगर आप इसको थोड़ा और देखेंगे तो 10 DM का क्यूब बराबर 1000 लीटर। अगर आप यहाँ देखेंगे तो 1000 डेसीमीटर क्यूब बराबर, बस ये याद रख लीजिएगा, 1000 लीटर। इसका मतलब क्या होगा, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ये बात आप याद रखिएगा, 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। आपको ये बात याद रखना होगा, पेपर में अक्सर आते रहते हैं भाई, ठीक है। ये छोटा बात था, बहुत छोटा बात था, मेरे हिसाब से आपको याद हो गया है। एक मैं पेज इंसर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमको लगता है वो 3, इसके बाद क्वेश्चन शुरू हो। यहाँ तक हम लोग जान गए क्या था। नेक्स्ट आगे बढ़, देखिए एक और बात। जैसे मान लीजिए दोस्त, ट्रांसफॉर्मिंग अ फिगर सॉलिड फिगर के बारे में समझिए। देखिए, एक सॉलिड फिगर को अगर हम दूसरे सॉलिड फिगर में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड फिगर का मतलब हॉलो नहीं, पूरा का पूरा ठोस है वो, तो हमेशा एक फिगर से जब दूसरे फिगर में हम उसको लेके जाएंगे ना, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। क्या होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। वाइल ट्रांसफॉर्मिंग और चेंजिंग शेप ऑफ ए सॉलिड, ऑलवेज वॉल्यूम कांस्टेंट। ये याद ये रखना, ऑलवेज वॉल्यूम कांस्टेंट, बस। जैसे अगर हम मान लीजिए एक क्यूब को हम मेल्ट करके और मल्टीपल्स, एक क्यूबॉइड को मेल्ट करके मल्टीपल्स क्यूब सेम साइज का बना दें, तो उसके हमेशा क्या होंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट होंगे। जितने टोटल क्यूब आएंगे उन सबको जोड़ देंगे वॉल्यूम को, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, क्यूबॉइड के वॉल्यूम के बराबर। सिंपल बात, ये बात आपको रखना है याद। और एक और बात, कभी कभी पेपर में आता है, जो 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर बराबर कितना होता है, तो आपको पता है 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर। 1 हेक्टेयर में क्या होता है, 10,000 मीटर। ये छोटा छोटा बात है जो पेपर में अक्सर आप पूछ लिए जाएंगे, ऐसे छोटे छोटे देख लेंगे। आइए, कभी कभी आपसे एक और कॉन्सेप्ट आता है, जैसे पानी बहना, ठीक है ना, पानी बहना। तो पानी का हो सकता है लेंथ, क्रॉस सेक्शन, जो पानी, जैसे मान लो कोई आपका पाइप है, तो पाइप से पानी बहा, तो बोले कितना देर में टंकी भराएगा, ये सब चीज देखना होता है भाई। या कितना उसमें से पानी निकला तो टंकी कितना हाइट भरेगा, ये भी आता है सवाल, तो समझिएगा। एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे पेपर में। देखो, पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया आप देखेंगे, पाइप का फ्लोइंग ऑफ वाटर कहाँ से, थ्रू पाइप। इसके सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है, थिंक अबाउट क्रॉस सेक्शन एरिया। जो मैं लिख रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां भी फंसोगे ना, ये 2-3 बात आपको याद रख लेना, सवाल बन जाएगा। थिंक अबाउट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा हो सकता है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है वो सर्कुलर भी हो, ठीक है ना। तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर वाला भी हो सकता है, और सर्कुलर भी हो सकता है। सिंपल बात। दूसरा आपको कहाँ सोचना होगा, दूसरा ये सोचना होगा, पानी का स्पीड। देखो, स्पीड ऑफ वाटर। अभी देखो, स्पीड ऑफ वाटर जैसे मान लो 10 किलोमीटर पर आवर दिया, ठीक है ना, 10 किलोमीटर पर आवर दिया। इसके कहने का मतलब है, अगर 1 घंटे तक अगर तुम चलाओगे तो पानी 10 किलोमीटर ट्रेवल कर जाएगा। 1 किलोमीटर, सॉरी, 1 घंटे तक चलाओगे तो पानी 10 किलोमीटर चला जाएगा। तो मान लो 10 किलोमीटर का एक लंबा पाइप मान लो, ठीक है ना, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया तुमको पता है, वही क्रॉस सेक्शन एरिया जमा 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 10 किलोमीटर तो आया है। वॉल्यूम क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ऑफ द पाइप, ठीक है। तो वॉल्यूम बराबर एरिया ऑफ, ये बात याद रखना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
इंटू लेंथ ऑफ वाटर ट्रेवल्ड। अब सर पानी का लेंथ कैसे निकालेंगे? तो देखना, जैसे देखो पानी, सबसे इंपॉर्टेंट बात है पानी का लेंथ निकालना भाई। अभी देखो पानी का लेंथ कैसे निकालेंगे, जैसे मान लो अगर पानी का लेंथ निकालने के लिए 10 किलोमीटर पर आवर है, आप जब तक आवर को आवर से नहीं काटोगे, जब तक आवर को आवर से नहीं काटोगे, लेंथ आएगा नहीं? आएगा ना। कोशिश करना जितना देर बोलेगा उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो लेंथ आ। यस सर। हो सकता है सेंटीमीटर में बोले तो चेंज कर देना ना, क्या दिक्कत है भाई? हो सकता है 518 से मल्टीप्लाई करने के बाद मीटर पर सेकंड में आता हो, या जो भी चीज है हम लोग सवाल के थ्रू सीख लेंगे। हम तुम्हें सिखा दिए जो पानी का उस केस में, जब तो क्या कहते हैं, जब पाइप से पानी फ्लो होगा तो हम लोग उस केस में दो चीज पे कंसंट्रेट करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया। हो सकता है डायरेक्ट दिया हो सकता है सर्कुलर, हो सकता है रेक्टेंगुलर हो। और दूसरा वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, उसके लिए स्पीड ऑफ वाटर लाना होगा। और स्पीड ऑफ वाटर लाने के लिए मेरे भाई जो दिया होगा वहां से हमको लेंथ लाना होगा, तो जितना देर चलेगा उतना लंबा पानी आएगा ना, तो वही हम बोले लेंथ ऑफ पानी। ठीक है। लेंथ ऑफ पानी कैसे निकालेंगे, आवर में या मिनट में मल्टीप्लाई कर देंगे, लेंथ ऑफ पानी आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर दो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ ऑफ पानी, खत्म। इतना बात अगर आपको समझ में आ गया है, हम लोग सवाल पे चलेंगे, जो सवाल से बहुत आसान है, और कोशिश करेंगे सवाल को पूरा है। ठीक है। उसके लिए एक घूंट थोड़ा जल ले लिया जाए। अब आप तो बोलते एक घूंट के लिए दो घूंट, भाई 26 मिनट 53 सेकंड से कंटिन्यू बोल रहे हैं, एक घूंट एक्स्ट्रा तो चलता है ना सर। यही बात हम लोग सर लिटिल लिटिल पे भी होता है सर। सोचते हैं पहले सर 30 ml का बनाते हैं, फिर बाद में तो सर नीटे मार देते। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। देखिए सवाल देखिए, देखिए इफ द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स आर इन द रेशियो 5:4:3 एंड इट्स वॉल्यूम इज 12,960 क्यूबिक सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। देखिए हम लोग मान लेंगे लेंथ, हम लोग को पता है वो डायरेक्ट मैं आपको एलबीएस दे के वॉल्यूम नहीं निकलवाऊंगा, मैं सीधा पेपर का सवाल लाया भाई ताकि अब आप समझो। लेंथ को हमने 5x माना, ब्रेथ को हमने 4x माना। देखो x मानना इस बार जरूरी है, क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, तो रेशियो जब मल्टीप्लाई हो तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा यूनिट मानना होता है। सिंपल जोर हो रहा था, यूनिट मान के सीधे बना लें। ठीक है। वॉल्यूम बराबर आपको पता ही मल्टीप्लाई होगा, तो 5x × 4x × 3x बराबर 12,960। 5 × 4 = 20 × 60, एक्स क्यूब बराबर 12,960। देखो काट पीट मचा के कटेगा, 6 से 216 बार में कटेगा। एक्स क्यूब का वैल्यू कितना आ गया, 216। एक्स का वैल्यू 6 आ जाएगा, क्यूब रूट निकालेंगे 216 का तो 6 आ गया। 3 बार क्यूब रूट 216 तोड़ेंगे, 6 × 6 × 6, एक्स का वैल्यू 6 आ गया। तो आपसे क्या पूछा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स, लेंथ पूछा है। तो लेंथ हम लोग क्या माने, लेंथ तो सबसे पहले 5 है, तो डेट इज 5x। तो 5 × 6 बराबर, आगे बढ़ो। देखिए जो दूसरा सवाल है आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल। आपको पता है लॉन्गेस्ट डायगोनल का लेंथ क्या होता है किसी भी क्यूबॉइड में, एल स्क्वायर। देख रहे क्यूब मेरे दिमाग में अभी भी चल रहा है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली पूछा, डाल देंगे। जैसे क्या क्या है दोस्त, 15 का स्क्वायर, पंच का स्क्वायर और चतुर का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना, 225, ये 25 और ये 16, मतलब 266। 225, हाँ, और 25, 266 अप्रोक्स में पूछ रहा है, तो ये अप्रोक्स तो 16 से तो बड़ा ही होगा। अप्रोक्स में पूछ रहा है तो मान लो 256 होता है ना, 16 का तो 256 होता है। मान के चलेंगे 16.2 के आसपास, मान के चलो 2 या 3, 3 ले लो। अब देखेंगे ऑप्शन में कौन है करीब में, 16 ही है, 16 मार देंगे, सिंपल। सवाल नंबर 3 में देखिए, मुजफ्फरपुर हमारे बिहार में एक शहर है, बहुत अच्छा शहर है। तो मुजफ्फरपुर विच हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 4,000। ऐसा अगर आप ये सवाल देखिए तो ऐसे ये सवाल आपको ना आर्य सवाल में मिल जाएगा क्लास 9th के 9th के आर्य सवाल में मिल जाएगा, बस डेटा चेंज है। मुजफ्फरपुर विच हैज ए पॉपुलेशन ऑफ 4,000, 4,000 वहाँ की पॉपुलेशन नहीं, बहुत ज्यादा है। ठीक।
बट हम लोग मान लिए 4000 है। रिक्वायर्स 9 लीटर्स ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे, मतलब 4000 आदमी है और एक आदमी प्रतिदिन 9 लीटर खर्चा करता है, तो मंथली मतलब डेली खर्चा कितना होगा? 36,000 लीटर। अच्छा, 36 कहाँ से? अरे 9 गुने 4000 भाई। एक टंकी है, बहुत डेवलप टाउन है, तो उसके पास एक टंकी है जो 15 मीटर, 8 मीटर और 6 मीटर का डायमेंशन है। इफ द टैंक इज फुल ऑफ वाटर, अगर टंकी पानी से भरा है तो बताइए वो टंकी उस गांव में कितने दिन पानी दे सकता है? तो पहले आप ये देखेंगे पानी कितना अवेलेबल है, और आप जितना खर्चा कर सकते उसे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ डेज चला आएगा। ठीक है ना? तो नंबर ऑफ डेज बराबर अवेलेबल पानी। अवेलेबल का स्पेलिंग क्या होता है? ABAIL, अवेलेबल। हाँ, अवेलेबल पानी डिवाइडेड बाई एक दिन में खपत पानी। फिर पानी से पानी कट गया तो आंसर आ गया अवेलेबल बाई एक दिन में खपत। नहीं भाई, ऐसा नहीं कर, ये ऐसे गणित नहीं लगाना है भाई। अब देखो पानी कैसे अवेलेबल है, तो बताओ 15 गुने 8 गुने वॉल्यूम निकालेंगे तभी तो पानी आएगा। लेकिन मजे की बात यह है, आएगा मीटर क्यूब में, लेकिन तुम्हें तो लीटर में चाहिए ना। 9 लीटर पानी है ना, हम तुम्हें बताए हैं 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होबत है जी? 1000 लीटर। तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। इतना पानी अवेलेबल है। अब देखे ना शोले मूवी, वो चढ़ जाता है भाई बीरू, बीरू ही नाम होता है, धर्म पता नहीं क्या है, धर्मेंद्र भाई चढ़ जाते हैं। तो वो बोलते हैं जान दे दूंगा। भाई वही चीज है ना, तो सिंपल है। वो टंकी मान लीजिए, वो टंकी पूरे गांव को पानी सप्लाई कर रही है, तो 15 गुने 8 गुने 6 गुने 1000 बाई कितना? 4000 आदमी, और एक आदमी 9 लीटर पानी खर्चा करता है। तो सर आ जाएगा, टाटा पीटी मचाते हैं 1000 से 4 बार में। देखिए अब क्या क्या होगा, 4 से कितनी बार में? 2 बार में। और देखते हैं, 3 से काटते हैं अब इसको। 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 दूना 10 दूना 20, 30 दिन। आया समझ में? आसान था। आगे बढ़ो। देखिए ऐसे रिलेटेड आपको 2 सवाल आएंगे, दोनों बहुत आसान है। सवाल बोला गया है सरफेस एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेज ऑफ ए क्यूबॉइड। पहले हम लोग क्यूबॉइड देखते हैं, और क्यूबॉइड की बात बोल रहा है तो क्यूबॉइड को सामने हाजिर किया जाए। क्या बोल रहा है, जो एक सरफेस का एरिया P है, इसका एरिया Q है, और इसका एरिया मान लेते हैं R। सिंपल सरफेस। देन उसके वॉल्यूम बताने हैं आपको, वॉल्यूम इसके बताने हैं, मतलब LBH का प्रोडक्ट बताना है। ये L है, ये B है, और ये H। ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेस, किसी भी फेस का एरिया क्या होगा? डायमेंशन का प्रोडक्ट। क्योंकि फेस तो हमेशा 2 डायमेंशन का होता है, या तो लेंथ होगा, हाइट होगा, या बेस होगा, या हाइट होगा। सिंपल। फेस का मतलब वही है। अगर आप फर्श की बात करेंगे तो फर्श भी वही है, तब वहां पे लेंथ ब्रेथ आ जाएगा। सिंपल बात है। अगर आप इसकी बात करेंगे, ये क्या हो गया, हाँ, अगर आप इसकी बात करेंगे भाई, तो मान लो एल, बेस की बात करेंगे तो L × B। तो हम कहीं ना कहीं R माने, आप PQ R कुछ भी मान सकते हैं, वहां पे R लिखे तो कोई बात नहीं। L × B को देखो, ये ले B है तो R आ गया, ये दिया हुआ है। एक आपका P है, तो P, हाँ, P को हम लोग फर्स्ट फेस ये वाला मानते हैं, L × H मान लिए हुए। L × H बराबर कितना है? P है। और अगर आप साइड वाले फेस को जाएंगे डायरेक्टली B × H, ये कितना Q। हमको देखो, हमको फाइंड करना है इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मतलब कहते हैं LBH का प्रोडक्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो देखो, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, आप क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू सेकेंड टू थर्ड मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा। एल बी जो रिलेशन हो जाएगा, तो L 2 बार है, B 2 बार है, H 2 बार है।
आप ऐसे लिखेंगे एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर क्या आएगा पी क्यू आर। हाँ आर पी क्यू कोई बात नहीं, पी क्यू आर लिख लेंगे। तो ये क्या है एक्चुअली एल बी एच का स्क्वायर बराबर पी क्यू आर है। तो एल बी एच बराबर क्या आ जाएगा रूट अंडर पी क्यू। हो गया आंसर आया समझ में। आगे बढ़ो, बहुत आसान था। हर कुछ आप बोलो सर चौथा फेस कहाँ गया? अरे भाई तीन ही तो अलग अलग फेस होगा, हर फेस के अपोजिट में दूसरा फेस लाई करेगा ना। टोटल फेस कितना होता है बताओ? टोटल फेस कितना होता है? चार दीवार नीचे ऊपर छह फेस होता है। सिंपल है, तो प्लेन है। आगे बढ़िए। तो आप एक डेटा है जो डेटा वाला सवाल है, पेपर में आते रहते हैं, ये आप हमको बना के बताएंगे। वीडियो पॉज करके बनाइए, हमारी हुक्म है। हम अपने स्कूल के मास्टर को पानी पिया दिए, आप नए का मास्टर बनने आए हैं, कोई बात नहीं देख लो। सॉरी देखो, द सरफेस एरिया ऑफ थ्री फेसेज ऑफ ए क्यूबॉइड शेयरिंग ए वर्टेक्स और गिवन एज 25 मीटर स्क्वायर 32 मीटर स्क्वायर एंड 32। आपको पता है ना, वही सेम कहानी तो है। सब लोग मान लेते हैं एलबी का वैल्यू 25, किसी का कुछ भी मान लीजिए, एलबी का वैल्यू 25 है, बी एच का वैल्यू 32 है और एल एच का वैल्यू 32। रिप्लाई कर दीजिए एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर 32 × 32 × 25। गुना मत कीजिएगा पूरा। अगर आप देखेंगे एल बी एच का वैल्यू दैट विल बी 32 32 25। देखिए दो को 32 है तो बाहर में आप क्या निकाल लीजिए, एक को 32 निकाल दीजिए। अब 25 का क्या होता है 5, कितना आ गया 100। आया समझ में? आगे देखो सवाल नंबर 6 क्या, 6 नंबर सवाल बहुत आसान है, आपके जैसा ही सवाल है। जो द डायगोनल्स ऑफ ए cuboid whose sides are in the, अच्छा द डायगोनल ऑफ ए cuboid whose sides are in the proportion has total surface area। समझिएगा, एक घनाभ का विकर्ण निकालना है जिसकी भुजाएं 2:4:5 के रेशियो में है और जिसका कुल क्षेत्रफल 380 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका विकर्ण क्या है, मतलब डायगोनल क्या है। फाइंड ये, टू फाइंड, फाइंड ये है। तो ये मतलब सर डायगोनल 2:4:5 के रेशियो में। साइड कहने का मतलब एल बी एच 2 4 मान के चलिए 2x 4x 5x। ठीक है, 5x अच्छे से नहीं लिखा है। अब देखो दिया क्या गया है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के बारे में सोचो, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 इंटू एल बी बी एच एल एच बराबर टी एस ए। एल बी मल्टीप्लाई कर दो किसी को किसी से, 2x इंटू 4x इंटू 5x और एल एच 4x इंटू, अरे एल एच ना, दैट विल बी 2x इंटू 5। और ये कितना दे रखा है भाई 380। भाई पूरा हरकंप मचाते हैं। दूसरे कितनी बार में 190 बार। ये कितना आएगा 8x स्क्वायर, पांचों का 20x स्क्वायर, पांचों का 10x स्क्वायर बराबर 190। 38x स्क्वायर बराबर 190। एक्स स्क्वायर का वैल्यू 5 रखे रहिए, देखते हैं क्या हो सकता है। तो आपसे क्या पूछा था, आपको डायगोनल निकालना, ठीक है ना। आपको पता है डायगोनल बराबर क्या होगा, विकर्ण रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और एल बी एच कितना कितना है भाई 2:4:5 में। 2x का स्क्वायर 4x का स्क्वायर और 5x का है ना, यही है ना, 2 4 5 ही है। यस सर, काम धाम करते हैं इसका। 4x स्क्वायर 16x स्क्वायर 25 स्क्वायर जोड़िए, 25 16 41 4 45 45 एक्स स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 5 है, रख दीजिए यहाँ पे। तो रूट अंडर 45 गुने 5, और दुनिया जानता है 45 गुने 5 225 होता है, 225 का 15 होता है। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर लगा दीजिए, और मीटर है तो मीटर लगा लीजिए, और आपका आंसर कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। बोलो हनुमान की जय। आया समझ में आपको, आसान सवाल था। आपको सिंपल है एक्स स्क्वायर की वैल्यू गुप्त रखनी।
इसके आगे का मत समझिएगा वर्ड, आपको एक्स स्क्वायर की वैल्यू गुप्त रखनी थी और भाई मेरे उसको डायगोनल का वैल्यू निकालना था। तो डायगोनल का वैल्यू क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। जैसे यार आगे बढ़िए। देखिए सवाल नंबर 7, 3 सवाल आएगा। पानी वाला, पानी वाला आया, घर से पानी निकालो, कोई बात नहीं। देखो ए रेक्टेंगुलर शेप्ड पाइप, एक रेक्टेंगुलर शेप्ड पाइप है जिसका डायमेंशन है 2 × 10। तो क्रॉस सेक्शन की बात कर रहा है। इफ वाटर इज रनिंग एट 10 किलोमीटर पर आवर, पानी 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो व्हाट इज देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कलेक्टेड इन 15 मिनट। 15 मिनट में कितना वॉल्यूम कलेक्ट होगा, ठीक? अभी देखना, तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू स्पीड इंटू टाइम। अरे सर ये क्या, स्पीड इंटू टाइम कहां से लिया है? और स्पीड इंटू टाइम क्या निकाल के देता है, लेंथ ऑफ पानी। सर आज पहली बार हम लोग पानी का लेंथ निकाल दी, क्या बात है, आप ग्रेट हो सर। ऐसा कुछ नहीं है भाई, पानी का लेंथ कोई नहीं निकाल सकता, ठीक है ना। लिक्विड का लेंथ वेंथ नहीं होता है दोस्त। हाँ, उसके डायमीटर उसके रेडियस होंगे ना, ठीक है ना, ड्रॉप्स के या मॉलिक्यूल्स के, सिंपल बात है। आगे आपको समझ में। और पानी मॉलिक्यूल्स है, हाँ सिंपल है। कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। तो वॉल्यूम बराबर होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू स्पीड इंटू टाइम। क्यों? क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ या हाइट करेंगे। अब देखते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, 2 × 10 है, तो ठीक है भैया। अब देखो यहाँ पे, तो चलो 2 × 10 लिख देते हैं। और एक बात याद रखना, वो मीटर में है, आंसर भी मीटर क्यूब में चाहिए, बहुत बढ़िया। स्पीड क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर देखो यहाँ पे 10 किलोमीटर पर आवर है। एक बात को समझना, तो हमको किलोमीटर को पहले मिनट में लाना होगा, सॉरी किलोमीटर को पहले मीटर में लाना होगा। 10 × 1000, तुम चाहो तो 518 से मल्टीप्लाई करके उसके बाद चेंज वेंज कर सकते हो। नीचे आवर है, नीचे आवर है, और तुम्हें टाइम किस में दे रखा है, मिनट में दे रखा है, तो नीचे मिनट कर लो, तो 60 रख लोगे। अरे 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब नीचे में 1 आवर, 1 आवर का मतलब 60 मिनट है, और इंटू टाइम कितना है, 15 है। सिंपल, ठीक है। मचाते हैं क्या, शोर। 15 से कितने बार में, चतुर बार में। 4 से कितने बार, 20 आएगा थी 5 बार में। 5 पे 1 2 3 4, खत्म। है समझ में? तो थोड़ा बदलाव वहां कर दूं, जहां हम लोग एक सवाल, जहां हम लोग फॉर्मूला लिखे थे वहां पे थोड़ा बदलाव कर देते, स्पीड इनटू टाइम। ये अच्छा मेरे दिमाग में आया, तो लिख देते हैं और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू स्पीड इंटू, और सबका यूनिट एकदम ध्यान से रखना है। और स्पीड इंटू टाइम ही क्या होता है, लेंथ ऑफ पानी होता है। सिंपल, आगे बढ़े। तो हमें लगता है बहुत कुछ समझ गए हैं, अब तो आप ही हमको सिखा सकते हैं सब कुछ। तो देखते हैं अगले सवाल आप हमको सिखा पाते हैं या नहीं। सिखा दीजिएगा, बहुत आसान है। देखिए, ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक इज 80 मीटर गुना 40 मीटर, ठीक है भैया। वाटर फ्लोज इनटू थ्रू ए पाइप ऑफ 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। लो, पाइप का क्रॉस सेक्शन दे दिया 40 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एट द ओपनिंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड ऑफ पानी दे रखा। द वाटर लेवल विल राइज। देखिए वाटर लेवल क्या राइज करेगा, मतलब सिंपल है, पानी जा रहा है, पानी जा रहा है। तो सिंपल है, आप समझो, जैसे मान लो अभी टंकी को देख लो, तो टंकी में पानी कैसे राइज करेगा। जब आप टंकी को देखोगे तो बेस को देखो, पहले बेस को देखोगे 80 × 40, उसमें जितना ऊपर पानी आएगा उतना ही ना हाइट से मल्टीप्लाई करोगे। यस सर। तो हम पहले ये देख लेते हैं, तो टंकी 80 × 40 इंटू, हो सकता है एच हाइट बढ़ेगा। और सब तुमको आंसर चाहिए सेंटीमीटर में, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। तो देखो एक काम कर लो, 80 है ना, 80 × 100,
40 गुने 100 इंटू हाइट, हाइट को आप सेंटीमीटर में ही मान लो, ठीक है। आगे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम जो आया है, मतलब देखो अभी मान लो टंकी भी खाली है तो लेंथ इंटू ब्रेथ पनिया आया, ये पनिया आया कहाँ से, पाइपवा से तो आया ना, उस पाइप का वॉल्यूम इक्वेट कर देते हैं भाई। यस, अब वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या होता है, क्रॉस सेक्शन का एरिया इंटू स्पीड इंटू टाइम। आइए, क्रॉस सेक्शन का एरिया क्या है दोस्त, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बात याद रखना। और स्पीड किस में है, देखो स्पीड किस में, 10, हमेशा ये सब ध्यान रखना, 10 किलोमीटर पर आवर है, तो पहले किलोमीटर को पहले मीटर में लाओगे, फिर मीटर को सेकंड में लाओगे, तो 10 इंटू 1000 क्यों की, मीटर में लाने के लिए, 100 क्यों मल्टीप्लाई की, सेंटीमीटर में लाने के लिए, और डिवाइडेड बाई, देखो नीचे देखो, इन हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे की बात है, आवर का मतलब क्या, नीचे 1 आवर है, अरे 10 किलोमीटर पर आवर का मतलब नीचे 1 आवर है, उसमें किससे मल्टीप्लाई कर दो, आधे आवर से, अरे बोलो हाँ या ना, यस, आवर से आवर कैंसिल तो हो जाएगा, सर हम ना गया वाले हैं सर, हम आवर को हावर बोलते हैं, कोई बात नहीं भाई, बहुत सारे स्टूडेंट थे वो टाइम एंड वर्क को टाइम एंड वर्क बोलते थे, ठीक है, वहाँ डब्लू को वैसे ही बोला जाता है, बहुत जगह ये प्रोनाउंसिएशन, हमारे इधर भाई इतना गंदा प्रोनाउंसिएशन था, मैं अब आगे धीरे धीरे सीखा और अभी भी बैली हूँ, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं आता है भाई, ठीक है, आया समझ में, आवर से आवर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आइए जरा काट पीट मचाते हैं दोस्त, देखते हैं 100 से 100, यहाँ पे 1 0, एक काम करो ना, 40 से उड़ा दो सीधे, दुई बार, नहीं 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 नहीं, इस 40 से 40 उड़ा दो ना, कट गया भाई, हाँ बच गए भाई, और क्या क्या कटने वाला है, 2 से इसको उड़ा दो 5 बार में, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 80 गुने 100 गुने h, क्योंकि पेपर में क्या होगा ना, आप इतना ना काट पीट देंगे, यहीं पे गलती कर देंगे, 5 गुने 1000, ठीक है ना, देखो 2 0 3 0 से 3 0 उड़ गया, तो h बराबर कितना आ गया, हो गया, आंसर आ गया, आया समझ में, क्या किया, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ क्रॉस मतलब टंकी का, इंटू हाइट, कितना पानी है वो किसके बराबर होगा, स्पीड ऑफ पाइप से जितना पानी है, और पाइप का वॉल्यूम क्या होता है, क्रॉस सेक्शन का एरिया इंटू स्पीड इंटू टाइम, सिंपल बात है, आगे बढ़ो, चले सवाल नंबर 9, क्या बना के लाओगे, इसको मैं ACW लिख दूं, बनाना, कमेंट में चिपकाना, ठीक है ना, देखना कितना आवर है, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है, सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा मैं, इसके पूरे PDF का सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल पे, कृपया ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्त। आइए सवाल नंबर 10, 10 में क्या, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स, देखिए एक बहुत पहले, जब मतलब जब घर गांव में घर बनता था, तो घर जब बना तो पापा पूछते थे, हो जो मेरे मिस्त्री का नाम बुधन है, हो बुधन, तो भाई दीवार में कितना ईंटा लगता है, का मतलब है हम लोग के गांव में, इसके मतलब है जो इस दीवार में कितना ईंटा लगेगा, दीवार बनाए निकाल के इसे दिया ईंटा भाई, वो दीवार का लेंथ निकाल के, बाद में पता चला भाई वो दीवार का वॉल्यूम निकाल लेता था, और वो जमीने पे काट कुट के, अभी कलम को भी नहीं चाहिए, कितना तेज है, इतना तेज है पति, फिर मिस्त्री है, फिर बाद में चला मिस्त्री से टॉप क्वालिटी, बहुत कमाई है मिस्त्री में भी, देखिए भाई, तो क्या करता है, पूरा वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लेते हैं एक बार में, एक ईंटे के वॉल्यूम से, ईंटे का वॉल्यूम उसको पता होता है, लोगों को पता ही होता है कि ईंटे, ईंटे का साइज तो नॉर्मल, ऐसा थोड़ी ना, उस ईंट का, उस चिमनी का ईंटा भर का, इस चिमनी का ईंटा छोटका, रे सबका फ्रेम एक के रहता है भाई, एगो लकड़ी वाला फ्रेम रहता है ना, मिट्टी डालिए निकाल दे, ईंटा बन गया तैयार ईंटा, तो बहुत भट्टी में पकाया जाता है, अलग चीज, तो ये बात है, पूरा दीवार के वॉल्यूम को अगर एक ईंटे के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ क्या आएगा, ईंटा आएगा। कभी कभी क्या होगा पेपर में, दीवार का वॉल्यूम में, जैसे मान लो पूरे दीवार में तो हम लोग अब हो सकता है ना, दीवार में, उस दीवार में भाई कहीं खिड़की लगा दी है, ऐसा ऐसा। तो वो सब बोलेंगे जो उसका एरिया नहीं घटाएंगे, बोलेंगे 10% हिस्सा, तो 10% वॉल्यूम उसका हम खिड़कियां लगाने में ले लिए, तो 90% में लगाएंगे ना, देखिए वही बात यहाँ है, जब भी ऐसा यूनिट सब ध्यान देते रहे, कौन मीटर कौन सेंटीमीटर,
ईंट है सेंटीमीटर में, तो कोशिश करेंगे दीवार को भी सेंटीमीटर मिल जाए। तो दीवार का वॉल्यूम क्या होगा, हमसे क्या पूछ रहे हैं, क्या कहते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स। देखो नंबर ऑफ ब्रिक्स बराबर कैसे होगा, इसका अकेला अकेला नहीं निकालेंगे। नंबर ऑफ ब्रिक्स बराबर वॉल्यूम ऑफ वॉल जिसमें ईंट लगाना हो। चलो मैं तुमसे पूछता हूँ, कौन सी ऐसी मूवी है जिसमें एक हीरो बोलता है ईंट से ईंट बजा डाली, कौन ऐसी मूवी है, तुम हमें कमेंट में बताना। तुम्हें बहुत मूवी देखता हुआ है, कमेंट में बताना। चलो बहुत मस्त मूवी है। चलो वॉल्यूम ऑफ वॉल जिसमें ईंट लगाना है डिवाइडेड बाई, मैं तुम्हें हिंट भी देता, वो ना डांस कर रहा होता है, एक हीरो के सामने दूसरा हीरो, हाँ क्या होगा दिमाग में। चलिए, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन ईंट, ठीक है। अब देखो एक इसमें बहुत मस्त बात क्या है, जो 10% ऑफ द वॉल इज फिल्ड विथ मोटार, ठीक है। मेरे को भी नहीं पता मोटार का मतलब क्या होता है, कुछ होगा जो भी चीज है। 10% मोटार से भर दिया गया, इसका मतलब क्या है, वो 10% में ईंटा नहीं लगेगा, मतलब दीवार के वॉल्यूम के 90% ही यूटिलाइज हो पाएगा ईंट में। बस यही तो समझना था भाई। देखो तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या है, तो 24 मीटर लंबा है, 24 × 100 कर देना, 8 मीटर है, 8 × 100 कर देना, और 60, वो 60 सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम ऑफ वॉल आ गया। लेकिन इफेक्टिव वॉल्यूम क्या होगा, 90%। इसको दूसरे कलम से लिखता हूँ, देवानंद कलम से, और अब मैं खूनी कलम का इस्तेमाल कर, ठीक है। 90% क्यों है, क्योंकि 90% इफेक्टिव है आपका। और एक ईंटे का वॉल्यूम कितना है भाई, 24 × 12 × 8, जो जो कटता पिटता मचाते हैं, 24 से 24, अष्ट से अष्ट, 100 से 100, अब 12 से कितनी बार में, 5 बार में, तो 90 पंचे 450, और 450 पे 2 जीरो चिपका, 45,000। देख लीजिएगा, एक आध जीरो इधर उधर होगा तो चेक कर आया समझ, आगे। मेरे को लगता है मस्ती में आपको समझ में आ गया, और ये बात मेरे से पहले आप बना लियोगे दोस्त। चलो 11 नंबर क्या है, हाफ क्यूबिक मीटर ऑफ द गोल्ड शीट इज एक्सटेंडेड बाई हैमरिंग टू एस टू, आपको पता ना गोल्ड द मोस्ट मेलिएबल मेटल है, वही बात है। और समझते हैं ना, टू कवर एंड द एरिया द थिकनेस ऑफ द शीट। अब देखिए, देखिए मेलिएबल का मतलब क्या होता है, जिसको पीट पाट के सीट बना दिया जाए, और डक्टाइल का मतलब क्या होता है, जिसमें से थ्रेड निकाल दिया जाए, यही बात है। हाफ क्यूबिक मीटर गोल्ड सीट इज एक्सटेंडेड बाय, मतलब उसको हाफ, तो पीट पीट के देखो, जैसे हाफ मीटर क्यूब है तो उसके इतना मान लो इतना गोला रहा होगा कुछ भी चीज, तो पीट पीट के बहुत दूर में फैला दिया गया, वही चीज है। तो एज टू कवर एन एरिया ऑफ 1 हेक्टर, और ये बाप रे, 1 हेक्टेयर एरिया में, मतलब 10,000 मीटर स्क्वायर इतना चौड़ा पीट दिया उसको। तो भाई समझ रहे हो, इतना गोल्ड मिल जाएगा और मजा आ जाएगा भाई, देखना, ढूंढो गोल्ड। हाफ क्यूबिक मीटर सर, मैं तो एक मनी हाइस्ट में सर जो गोल्ड वोल्ड सर, सोना को हटा के सर गोल का दाना, हम तो कहते सर 3 4 एक आध ट्रक उरक था ना, थोड़ा इधर ही दे देता, मजा आ जाता मनी हाइस्ट। मतलब सर नेहरू से दोस्ती करना चाहिए था ना? कोई नहीं, टोक्यो से मत बोलना, बेचारे टोक्यो तो डेथ कर जाती है। हाफ क्यूबिक मीटर ऑफ द गोल्ड सीट इज एक्सटेंडेड बाई हैमरिंग, सर नैरोबी भी तो डेथ करेगी। ठीक है, चलो, हाफ क्यूबिक मीटर ऑफ द गोल्ड सीट इज एक्सटेंडेड बाय हैमरिंग सो एज टू कवर एन एरिया ऑफ 1 हेक्टेयर, द थिकनेस ऑफ द सीट। सिंपल बात है, एक को पीट के हम शेप ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, तो शेप ट्रांसफॉर्म करने में वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा, तो V1 बराबर V2। और देखिए हाफ क्यूबिक मीटर का मतलब क्या, 1/2 मीटर क्यूब, तो 1/2 मीटर क्यूब, 1/2 वॉल्यूम का मतलब 1/2 दे रखा। 1 हेक्टेयर का मतलब क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर, और द थिकनेस ऑफ द सीट नहीं पता, उसको टी मान ली। देखो वो जो प्लेट है वो कितना ऊपर है, कितना ऊपर है, तभी तो वॉल्यूम होगा, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, आगे देखो, यहाँ से दोस्त टी बराबर क्या होगा, और अभी ये जो टी है ये किस में होगा जी, मीटर में होगा, बट हमसे किस में पूछा है, सेंटीमीटर पूछ रहा है, वो बाद में देख लेंगे। तो 1/2 इंटू 1/10 का पावर,
अब मीटर मतलब ये 0.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर, ये मीटर में, इसको सेंटीमीटर में लाना होगा। तो सिंपल है, 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई किए, तो आप देखेंगे 0.5 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर, तो पता ना ऐड हो जाता है। अगर a⁻m इंटू a⁻n हो तो a⁻m+n हो जाता है। भले कोई माइनस में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 10⁻² का मतलब क्या, 2 जीरो चिपका देंगे, 0.05 सेंटीमीटर। आप -2 है तो नीचे में 1/100 लिख सकते हैं, 100 कीजिएगा तो 2 और पॉइंट, और जो पॉइंट में जीरो में फासला हो जाएगा ना, सिंपल बात। आगे बढ़, देखो आंसर कितना आ गया, 0.005 बी। कैलकुलेशन है, आप कर लेंगे। देखो इन ए शॉवर, शोवर ये पता है, जो भी हो, शावर शावर, हाँ हिंदी लिखा नीचे में। देखो आज तो मैं सीख गया भाई, शावर बोलते इसको, मैं शोवर बोलता था, फिर मेरा मजाक बनाया जाता था भाई। इन ए शावर 5 सेंटीमीटर, हम लोग तो बचपन में इसको, जैसे बचपन में भाई मेरे को याद है 7-8 में हमारे घर में टंकी लगी थी, तो भाई तो टंकी लगी तो भाई वो शावर लगाया जाए। शावर को हम लोग झरना बोलते हैं, झरना में जा रहे हैं नहाने ना, शुरू शुरू में लगा भाई कूद के नहाना। के बाद 2007-8 की है, उसमें मैं 7-8 में था भाई, इट वॉज न्यू फॉर अस। तो पूरा मतलब मजा आता था नहाने में, भाई क्या ही बोलूं वो। उसी दिन से मैं उसको झरना झरना बोलता था। इधर आके जब मैं इधर 2-3 साल पहले मैं उसको जाना, अच्छा उसको शावर बोलते हैं, फिर हम कह, अरे क्या बढ़िया यार, क्या बढ़िया चीज है, तो झरना ही बोला जाए मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या बोलेंगे, कल, ठीक है कल बोलेंगे। इन ए शावर 5 सेंटीमीटर ऑफ रेन फॉल्स, द वॉल्यूम ऑफ वाटर डेट फॉल्स ऑन 1.5 हेक्टेयर। देखिए वॉल्यूम, वॉल्यूम बराबर क्या होगा, एरिया ऑफ बेस या फील्ड इंटू हाइट, और एरिया 1.5 हेक्टेयर है, तो आपको पता है ना 1.5 में किससे गुना कर देंगे, 10,000 से, मीटर स्क्वायर। 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर ऊंचा फॉल हुआ है, तो आप इसको 5/100 लिख देंगे, और ये मीटर है ना, 5/100 मीटर, क्योंकि 5 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे ले आइए, 10, 2, 1, 3, 3 जीरो हटा दीजिए, 15×5 = 75। हाँ 1500, हाँ सही है सही, 750 मीटर क्यूबिक मीटर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस ये बात याद रखना है, जो एरिया ऑफ कोई भी चीज का वॉल्यूम, क्योंकि एरिया ऑफ बेस है, कितना ऊपर उठ गया वही चीज तो है। ऐसा तो नहीं फील्ड में, सर फील्ड में एक जगह कम पानी, एक जगह ज्यादा पानी, वो तब होगा ना जब फील्ड में कहीं गड्ढा उड्ढा है तब। तो वो थाली रख दोगे तो थाली में अगर पानी आएगा, एकदम पैरेलल थाली है, तुमको लगेगा ना हर जगह सेम हाइट उठा, वही सिंपल बात तो है। देखिए A solid cube of side 8 centimeter is dropped into a rectangular container of length 16 centimeter, breadth 8 centimeter, and height 15 centimeter, which is partly filled with water. If the cube is completely submerged, then the rise of the waterfall. सिंपल बात ये कह रहा है, जो एक कंटेनर है जिसमें पहले से पानी है, एक मिनट, एक कंटेनर है जिसमें पहले से पानी है, ठीक है भाई पानी है, ठीक है बहुत बढ़िया बात है। उस कंटेनर का बताओ लेंथ ब्रेथ और हाइट क्या है, जिससे हम लोग ये कंटेनर बनाते हैं। तो देखिए सीधा चिपका ही देते हैं। ये कंटेनर है भाई, थोड़ा सा इस कंटेनर को इधर लाते हैं। देखो ये कंटेनर में कितना है, क्या इसका लेंथ ब्रेथ है, 16 सेंटीमीटर लेंथ है, और ब्रेथ कितना, 8। इसके फिलहाल हाइट से कोई मसला नहीं है, वही तो समझना है आपको, ठीक है। इसमें कुछ पानी पहले से है, ठीक बात है। इफ द क्यूब इज कंप्लीटली सबमर्ज देन फाइंड द राइज ऑफ द वाटरफॉल। समझिए जैसे कंटेनर, कंटेनर में पहले से पानी है, तो मान लो इतना उठा हुआ है, आप कंटेनर को जब ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा ना, अच्छा इतना पानी फिलहाल बोलियो, आप एक देख लोगे जैसे यहाँ तक पानी है, अभी यहाँ तक है, जैसे मान लो यहाँ तक पानी भरा हुआ है, यहाँ तक मान लो पानी भरा हुआ है,
उससे कोई मसला नहीं है। आप जब क्यूब गिराएं उसमें तो पानी यहां तक आ गया, आप जो पानी भरा है ना तो यहां तक, मतलब इतना आपका पानी उठा है, ये मानकर आया समझ में, इतना आपका पानी उठा है, मतलब इतना आपका पानी का हाइट रेज हुआ है। अब समझो, अब मैं थोड़ा सा आपको मैं एक चीज समझा रहा, ये चीज आप प्लीज समझिएगा। समझना, तो पानी को बिना अभी क्यूब गिरा है, अभी पानी देखो तो पानी है, तो पानी अभी आपको क्या दिख रहा है, पानी का लेंथ है और पानी का ब्रेथ। अब आप डालोगे कितना ऊपर पानी उठा, कितना ऊपर पानी उठा, तो वही तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आया है, वही जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम आया है ना, यस सर। और वॉल्यूम किसको किसके चलते हुआ है, जो 8 सेंटीमीटर क्यूब है वो उसमें गया है, 8 सेंटीमीटर वाला क्यूब इसके अंदर आया है, उसी के चलते तो हुआ है, ये कहानी हुआ है, यस सर। तो जो वॉल्यूम क्यूब का होगा उतना ही वॉल्यूम तो पानी उठेगा, है ना, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। सर 9th में मत जाइए अब आप। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट ऑफ पानी इंक्रीज बराबर, 1 मिनट लगता है ये हो, रुक जाओ, अभी मैं समझता हूँ ये क्यों हुआ है ऐसा। बट 1 मिनट का आप हमको समय दे देंगे तो मैं सारा प्रॉब्लम सही कर दूंगा। चलिए दोस्त, वेट, हमें लग रहा है तो थोड़ा कैंसिल करना होगा, तभी ये पूरा का पूरा सिस्टम लेगा। आप लोग अंदाज मूवी देखें, अंदाज मूवी की बहुत अच्छी अच्छी सॉन्ग भी है भाई। आजा भाई, आजा आजा आजा, हाँ हाँ, अब आ गया, अब कनेक्ट हो जाएंगे ये बेचारे। नितेश को ये परेशान करके रखती है, बताइए तो गलत बात है ना दोस्त, ओके मास्टर को ही परेशान करते तो गलत बात है। तो हमने क्या बोला, जो भैया एल इंटू बी इंटू हाइट ऑफ पानी इंक्रीजेज बराबर वॉल्यूम ऑफ ट्यूब। अब आइए, तो पानी का लेंथ अभी भी तो कितना होगा, 16 ही तो होगा, ब्रेथ कितना होगा, 8 ही तो होगा, तो 16 इंटू 8 इंटू एच, नहीं पता उसका एच मान लेते हैं, सब सेंटीमीटर में ही ठीक है। और जो क्यूब है वो कितना है, 8 है, तो 8 इंटू 8 इंटू 8, यस सर, एक 8 से एक 8 कट जाएगा, तो एच बराबर 8 इंटू 8 बाई 16, 16 चौके 64, 4 सेंट हो गया। आया समझ में, जो एक्स्ट्रा पानी रेज होगा आप उसी का वॉल्यूम निकाल दो ना। आप मान लो ना क्यूबॉइड वहीं से शुरू हो रहा है, क्यूबॉइड वहीं से शुरू हो रहा है, खत्म, नेक्स्ट। अब देखो भाई सवाल नंबर 14, चलो थोड़ा इसको इधर कर देता हूँ। इफ द क्यूबॉइड लेंथ इज इंक्रीजेज बाई 5%, विड्थ 10% और हाइट 20% से बढ़ा दिया गया, घटा भी सकता था कोई दिक्कत नहीं है, और चीजें परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी दे सकता था, तो फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाते, तो वॉल्यूम में क्या परसेंटेज इंक्रीज होगा आपको पता है, एक बार 5% है, एक बार 10% है, और एक बार सब प्लस में किए गए, और सब कहीं ना कहीं एलबीएच लेंथ ब्रेथ और हाइट में मल्टीप्लाई होगा, तभी आके वॉल्यूम में चेंज निकलेगा। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन का चीज आता है तो हम डायरेक्ट फार्मूला लगाते हैं, A+B+AB/100, आपको बहुत अच्छे से पता है, किसी भी दो को आप चूज कर लेंगे। अगर आप दोस्त इन दोनों को चूज करेंगे तो कितना आएगा, 10 + 20 का 32 होता है। इतना शॉर्टकट मत मारिए, ठीक है।
ठीक है दोस्त, ये 32 आ गया। अब इस 32 का 5% के साथ कर दीजिए। 32 5 37, 32 5 160, 37 1 38.6 हो गया। बट कोई नहीं, पूरा कर दीजिए। 5 + 32, कोई घट रहा होता तो माइनस का साइन लगा दे, सिंपल बात है। 37 + 1.6। आगे अगर फ्रैक्शन में होता तो फ्रैक्शन वाले फॉर्मूला से बनाते। जैसे मान लो अगर कहीं 14.28% दिया होता, अब 1/7 तो अब 8/7 लिख लेते, घटता तो 6/7 लिख लेते, मल्टीप्लाई करते जाते, नीचे में क्या होता, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके आते, यहाँ भी मल्टीप्लाई करके आते, नीचे में क्या आता, ओरिजिनल वॉल्यूम। तब आपको परसेंटेज में सिखा रखे, आप जाके देखेंगे ऐसे सवाल वहां करवाए गए। और यहाँ पे क्या आता, न्यू वॉल्यूम। फिर आप घटा बढ़ा के परसेंटेज निकाल देते ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में। आगे बढ़ो, देखो, a closed wooden rectangular box made up of 1 centimeter thick wood has the following outer dimension: length 22 centimeter, breadth 17। आउटर डायमेंशन है, मतलब अगर आप एक पेटी को देखेंगे ना, तो पेटी को देखेंगे तो पेटी का मतलब जैसे मान लो लेंथ वाला सेक्शन है, तो इधर भी भरा हुआ, इधर भी भरा हुआ, तो मोटाई सब हो रहा है। ठीक है, कहने का ये मतलब है दोस्त। तो अगर आप देखते हैं फिगर बना के, मेरे से बन गया तो बहुत बढ़िया, तो बनाइए। देखिए, कहने का ये मतलब होगा, यहाँ ऐसे मोटाई है, यहाँ ऐसे मोटाई है, और ऐसे सिस्टम बना हुआ है। पहले तो लग रहा था बहुत ज्यादा वॉल्यूम है, लेकिन अब तो कम वॉल्यूम है। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आपको हर एक, जैसे मान लो यहाँ है, तो यहाँ भी आपका आ जा रहा होगा ब्रेथ का सिस्टम, और यहाँ भी ब्रेथ का सिस्टम आ जा रहा होगा, जो थिकनेस है। तो मतलब कहने का ये है, जो अगर आप अंदर वाले, सिर्फ अंदर वाले लेंथ को देखेंगे ना, जैसे मान लो अगर आप अंदर वाले को ही देखेंगे, जैसे देख लो ये, सिर्फ इसकी बात करेंगे, देख रहे हैं, ये भी सेक्शन घटेगा और इधर वाला भी सेक्शन घटेगा, यस। कितना थिकनेस है, 1 सेंटीमीटर। देखिए लेंथ, इनर बॉक्स का डायमेंशन, जो डायमेंशन पता चल जाएगा उसी में तो आपका सीमेंट रहेगा ना। जो भी चीज है, सीमेंट थोड़ी ना ऊपरों में चिपका दीजिएगा आप, आउटर सर ये काम करते ऊपरों में चिपका दें, वो अलग चीज हो जाएगा ना। फिर इसका लेंथ अगर आप काउंट करेंगे तो 22 में से 2 बार आपको एक एक घटाना होगा, मतलब 2 घटाना होगा, तो 20 सेंटीमीटर आ गया। अगर आप ब्रेथ की बात करेंगे तो 17 में से 2 घटाएंगे तो 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। और हाइट की बात करेंगे तो 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो वॉल्यूम बराबर क्या आ जाएगा, 20 × 15 × 10, 15 × 20 300, और 10 3000, 30,000 कर दिए ना। है समझ में ना? आप किसी बक्से को दोगे तो देखना ना, उसकी लेंथ भी इधर भी कट रहा है, इधर भी कट रहा है, इसीलिए लोग 2 बार घटाते हैं। देखो सवाल नंबर 16 है, इफ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन इतना इज मेल्टेड, उसको मेल्ट किया गया, तो हम लोग को पता है अगर हम किसी भी सॉलिड को मेल्ट करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और उसको 2 क्यूब में बनाएगा, और उसके साइज उनके सेम है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द 2 क्यूब। ये भी हो सकता था, परसेंटेज पूछ सकते थे कितना बार घट गया, ये भी पूछ सकता था, दो जो नया नया क्यूब आया उसके टोटल सरफेस एरिया का सम क्या है। आ रहा है समझ में ना? तो ये भी चीज सब पूछेगा। हमने यहाँ से आपको रेशियो पूछ लिया, पेपर का सवाल है आपके ये। देखिए, एक क्यूब है तो आप पहले वॉल्यूम कांस्टेंट कर देंगे। वी देखिए, कैपिटल वी बराबर 2 स्मॉल वी, दोनों के वॉल्यूम बराबर होंगे। कैपिटल वी का मतलब क्या है, 32 × 12 × 9, और दोनों वी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो दोनों आ जाएगा। और एक का मान लो अगर ये सिस्टम है, क्यूब है, ए का क्यूब है, तो 2 × A क्यूब, वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा इसका। आइए, 2 से काट पीट मचाते हैं, 212 में कट गया, तो क्या आ गया आपका ए क्यूब, तो 16 × 144 × 12 बराबर ए क्यूब। आपको दिख रहा होगा ये ए क्यूब, ए बराबर क्या आ जाएगा, क्यूब रूट 144 का मतलब 12 × 12, और एक 12 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, और ये क्यूब रूट है। ठीक है, ए का वैल्यू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। जो क्यूब आया उसके साइड अपने को पता चल गया, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो बोला व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड टू दैट ऑफ द टोटल क्यूब। तो पहले क्यूबॉइड का हम लोग सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, और क्यूब का तो है ही पता। क्यूबॉइड का सरफेस एरिया
टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। 2 इंटू एल बी, क्या होता है, एल बी प्लस बी एच प्लस एल। एल कितना कितना है, 32 गुने 12 प्लस 12 गुने 9 प्लस 32 गुने 9, 2 गुने 12 दूना 24 के 4 हाथ में दो, 12 36 दो 38, 12 नमा 81, 9 दूना 18 के 8 हाथ में, 9 27 से 28। लोग जानते थे ना बचपन में पढ़ा, 9 नमा 81 डैश गेल फांसी, अब डैश में जो भरना है भर लीजिए, सिंपल बात है ना भाई। अब अरे 12 नमा 81, ओ तेरी, 12 नमा 108 होता है ना भाई, क्या बात है, क्या बात, नितेश प्राउड ऑफ यू भाई। क्या बात है दोस्त, तुम भी सोच रहे हो, मास्टर का तो लगता है फ्यूज उड़ गया भाई। ठीक है चलो, जोड़ो, कितना आएगा, 8 8 16, 4 20 के 0 हाथ में दो, 28 2 30, 30 10 40, 38 78, 2 गुने 780। और अगर आप क्यूब की बात करेंगे तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 6a स्क्वायर। तो ये कितना होगा बताइए, बराबर 6 इंटू 12 बट 2 क्यूब है, ये कितना होगा, 2 इंटू 6 इंटू 12 मतलब 12 इंटू 12 आ जाएगा। और आपको क्या करना है, इन दोनों का अनुपात निकालना है, निकाल दीजिए भाई, क्या समस्या है आप, इन दोनों का रेशियो चाहिए, 2 गुने 780, काट पीट के मचाते हैं, 12 से कितनी बार है, 12 से 12 छक्का 72, 12 पंचे 60, 2 से काट दीजिए फर्स्ट बार में, इसे 6 मत काट दीजिएगा, 65 अनुपात 72। देखिए कोई ऑप्शन है क्या, यस सर, इट इज ऑप्शन नंबर अमरेंद्र बाहुबली, ठीक है ना। या आप लौट चले, या आवारा पागल दीवाना, आपको जो मन है सो कर दीजिए। लगता है मेरे लैपटॉप का बैटरी पैर से स्विच ऑन कर दिया। बहुत बढ़िया भाई, चलिए थोड़ी देर का और लेक्चर बचा हुआ है, कितना, 1 घंटे 12 मिनट के लेक्चर हो गए, 15 मिनट में मैं अगला 5 6 सवाल निपटा दूंगा, एक आध सवाल आपको होमवर्क दे देंगे, नहीं बनेगा हमसे तो चले आगे बढ़ो। जब से मैं ये किया हूँ ना, क्या बोलता हूँ, वो जो प्रॉब्लम है तब से लैग करने लगा, बट ये धीरे धीरे हो रहा है ना। सवाल नंबर 17, कोई बात नहीं, अब देख लेंगे। 17 में देखिए, गोडाउन इज 15 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड, द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फोर वॉल। फोर वॉल के लिए हाइट भी चाहिए, ठीक है, आपको वॉल्यूम बताने हैं, देख लेंगे। लेंथ कितना है इसका, 15 है, ब्रेथ कितना है, 12 है, और हाइट को हम h मान लेते हैं। द सम ऑफ द एरिया ऑफ द फ्लोर, फ्लोर का एरिया क्या होगा, L इंटू बी, मतलब 15 इंटू 12, एंड द सीलिंग, भैया सीलिंग का भी तो वही होगा, 15 इंटू 12, ठीक है। ये किसके बराबर है, इज इक्वल टू द 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 15 इंटू 12 कितना होगा, 180, 180 इंटू 2 कितना होगा, तो 2 बार कर देते, तो 2 गुने 180 लिख देते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 15 12 27 इंटू एच, जो कट जाएगा, एच बराबर कितना आ गया, 180/27, काटेंगे 9 से 20 बार में, 9 से 3 बार में, दैट इज मीटर, 20/3 मीटर आ गया। आपसे वॉल्यूम पूछे, वॉल्यूम बराबर एल बी एच, एल कितना है 15, बी कितना है 12, और ये कितना है 20/, काट दीजिए, 3 से कितनी बार में, 5 बार में, 20 पंचे 100, मतलब कितना, 1200 मीटर क्यूब। सिंपल है, ये बोल क्या रहा था, मतलब हमसे इक्वेशन ये बोल रहा था, भाई तुम इक्वेशन बनाओ और काम करो, इक्वेशन बनाओ काम करते चले जाओ। नेक्स्ट देखिए, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड वॉल्यूम। अपने को पता है टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या, 6 से स्क्वायर का वैल्यू 96 दे रखा है, तो 6 से आप 16 बार में काट दीजिए,
ए स्क्वायर का वैल्यू 16 है तो ए का वैल्यू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लगा दीजिए। पूछ रहा है वॉल्यूम, पूछ रहा है तो वॉल्यूम बराबर क्या आएगा ए क्यूब, मतलब 4 का क्यूब, मतलब 64। बहुत आसान सवाल है। अब इन सब सवालों से मैं स्टार्ट करता तो आपको भी लगता क्या बकवास क्लास, आगे बढ़ो। देखो सवाल नंबर 19 क्या है। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ मेटल 40 बाई 15 सेंटीमीटर equal square of side 4 centimeter are cut off at the corner and the remaining is folded up to form an open rectangular box, then find the volume। मतलब सिंपल है, एक पेपर है के चार कॉर्नर पे 4-4 सेंटीमीटर कट लगा दिए, तो आपसे बोल रहा है भैया जो बॉक्स बनेगा, क्यूबॉइडिकल बॉक्स बनेगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम के लिए एल इंटू बी इंटू एच करना होगा। तो नया लेंथ, नया ब्रेथ और नया हाइट आपको पता करना होगा। उसके लिए मैं पहले एक फिगर बनाता, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा भाई। तो ये फिगर होगा जिसका लेंथ कितना है 40 है और ब्रेथ कितना है 15 है। अभी तक बोल कर यहाँ 4 सेंटीमीटर कट लगा दिए, यहाँ भी 4 सेंटीमीटर का कट लगा दिए, यहाँ भी 4 का कट लगा दीजिए, यहाँ भी 4 का कट लगा दिए। मतलब अगर आप इसको मोड़ेंगे तो पहले तो इफेक्टिव पार्ट लेंथ का ये बच जाएगा। बोलो हाँ या ना। ये पार्ट इधर वाला सेक्शन तो कट जाएगा ना, डेट विल बी। ये भी 4 और ये भी 4 तो कट जाएगा। तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ बॉक्स बराबर 40 में से 4 4 घट जाएगा, दो दो बार 4 4 घटेगा, तो कितना आ जाएगा 40 में से 8 गया तो 32। आप ब्रेथ की बात करेंगे तो ब्रेथ तो इतना ही रह जाएगा ना। बोलो हाँ या ना। यस सर। ये तो ब्रेथ बराबर 15 में से 4 4 घटा दीजिए 7 सेंट, या मीटर है जो भी है 7। ठीक है। और अगर आप हाइट की बात करेंगे तो 4 सेंटीमीटर काटे हैं तो 4 ही तो उठाएंगे ना। नहीं समझ में आया? चलो अभी अपने पास एक पेपर है, दिख रहा है ये पेपर। यस सर। मान लो इस पेपर की लेंथ कितनी है 40 है, ब्रेथ कितनी 15। अभी देखना, अभी मैं काटूंगा तभी आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखता हूँ थोड़ा कलाकारी करके भाई, बहुत कुछ सीखा हूँ। आज सोचो आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट के साथ ही दिखाया जाए। भगवान से मनाइए मेरा उंगली ना कटे। ठीक है। दो गो तो काट दिए, अब तीसरा स्क्वायर बना ले रहे हैं जल्दी से। चलिए 3 को काट दिए, अब आखिरी बचा है दोस्त। अब देखो कुछ दिखा। अब देखो ये लेंथ, मान लो ये लेंथ है 40 था, तो 4 इधर से भी कट गया, 4 इधर से भी कट गया, तो इसलिए घटा दिए। ब्रेथ मान लो 15 था, तो 4 इधर से भी कट गया, 4 इधर से। सर कैसे, अभी देखो अभी इसको मोड़ेंगे, देखना कैसे। अगर हम इसको मोड़ेंगे तभी तो बॉक्स बनेगा। रुक जाओ, मेरे को मोड़ने दो, तब देखना तुम। आज तो लग रहा है मैं भाई अलादीन का चिराग हूँ। देखो अभी देखो, तुम्हारे सामने ये पोर्शन मान लो पूरा खुला हुआ, अभी मैं इसको मोड़ दिया। मोड़ने के बाद देखो ये बन गया ना, बॉक्स बन गया ना दोस्त। ये भले नहीं दिख रहा होगा बट मान लो ना, है सर सलाई का खप्पा टाइप दिख रहा है, दिख रहा है ना। देखो ये देखो ये सेक्शन है, अगर मैं इसको मोड़ा हट गया। यस। और देखो ये कितना ऊपर उठ रहा है। तो जितना देखो ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला जो सेक्शन है, इसको अगर हम मोड़ रहे हैं यही तो उठ रहा है ना। तो ये कितना था 4 ही तो था। हो गया। तो वॉल्यूम बराबर, रुक जा भाई बहुत परिश्रम किए, भाग क्यों रहा है भाई। वॉल्यूम बराबर कितना आ गया मेरा 7 गुने 32 गुने कितना जी, हाइट कितना है 4। ठीक है। 7 चौके 28, 28 गुने 32, 28 दूना 56 की 6, हाथ में 5, 28 से 84 है, 5 कितना 89, 896 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन खत्म हो गया। आगे होगा समझ में। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब हुज डायगोनल्स। आपको पता है क्यूब का डायगोनल क्या होता है, बताइए। डायगोनल ऑफ ए क्यूब √3 और ए बाहर में होता है। ये कितना 4√3 है, √3 से √3 कैंसिल कर दो, ए बराबर 4 आ गया।
आपसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बराबर ए क्यूब होता है, 4 का क्यूब करेंगे तो 64 सेंटीमीटर क्यूब। एंड आसान क्वेश्चन था। चलिए सवाल नंबर 21 में 3 क्यूब्स ऑफ साइड 6, 8 और 1 का, उसको एक नया क्यूब में बनाएगा, उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो उसके लिए आपको नया क्यूब का लेंथ तो पता करना होगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो 6 का क्यूब, 8 का क्यूब और 1 का क्यूब, ये नए वाले क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। आप इसको ऐड करेंगे तो 6 का क्यूब कितना होगा 216, 8 का क्यूब 512 प्लस 1, ये 1 का क्यूब आ गया। और अगर आप ऐड करेंगे तो ये 729 आ जाएगा। आपको प्यार से दिख जाएगा ये कहीं ना कहीं क्या है, 9 का क्यूब है, ए का वैल्यू 9 आ गया, 9 सेंटीमीटर। आपसे सरफेस एरिया ऑफ द न्यू क्यूब पूछ रहा है। सरफेस एरिया का मतलब टी से होता है, टोटल सरफेस एरिया, मतलब 6 इंटू 9 का स्क्वायर, 6 इंटू 86, 100 8 × 48, 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन आया समझ में आपको। तो मेरे हिसाब से आसान सवाल था ये, दुनिया का सबसे आसान सवाल था, वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं। नेक्स्ट, इस वीडियो में हम लोग कटिंग ऑफ क्यूब नहीं देख रहे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, मतलब बाद में देखेंगे कटिंग ऑफ क्यूब, कटिंग ऑफ क्यूबॉइड का कहानी। अब ये आसान है। देखिए सवाल में क्या है, इफ 64 buckets of water are removed from a cubical shaped water tank completely filled with water, मतलब क्यूबिकल शेप है जो पूरा पानी भरा हुआ है, तो उसमें से 64 बकेट निकाले और अभी भी 1/3 भाग रिमेन्स फिल्ड, मतलब 64 बाल्टी निकालने के बाद 1/3 टंकी खाली रह गया। ये हम लिख दे रहे 64 बकेट निकालने के बाद 1/3 भाग, सॉरी 1/3 भाग भरा रह गया, 1/3 ऑफ द टैंक्स रिमेन्स फिल्ड विद वाटर, सॉरी 1/3 भाग भरा रह गया। इसका मतलब है कितना भाग खाली हो गया, 2/3 भाग खाली। और वो 2/3 भाग कैसे खाली हुआ, 64 बकेट से। मतलब हम ये कह सकते हैं, इसका मतलब है डेट इज 64 बकेट से 2/3 भाग खाली हुआ। बोलो हाँ या ना। आप ये बोल सकते हो जो टंकी कितने, पूरा का पूरा टंकी कितने बकेट से खाली हो जाएगा, बोलोगे ना। देखो 2/3 भाग 64 बकेट के बराबर है, एक भाग मतलब टोटल भाग कितने के बराबर होगा, तो 64/2/3 मतलब कहीं ना कहीं होगा 96 बकेट। बोलो हाँ या ना। तो 96 बकेट का रिक्वायरमेंट है पूरे के पूरे टंकी को खाली करने के लिए, भरने के, एक मसला था, निकाल दी। टैंक के प्रत्येक किनारे की लंबाई 1/2 मीटर है, तो यह मानते हुए कि सभी बाल्टियों का समान माप है, तो बाल्टी में मौजूद पानी की मात्रा क्या है, ठीक है ना। ये बताना, यह मानते हुए कि सभी बाल्टी का समान, तो प्रत्येक बाल्टी में, तो प्रत्येक बाल्टी में क्या है, तो हम क्या करेंगे, पहले ये देख लें कितना टोटल पानी है, उसको नंबर ऑफ बकेट से डिवाइड कर देंगे, तो एक बकेट में कितना पानी आएगा वो आ जाएगा। सही है। वॉल्यूम टैंक कितना है, 1.2 है ना, लेंथ ब्रेथ हाइट होगा, तो 1.2 इंटू 1.2 इंटू 1.2 मीटर क्यूब। और बातें किस में दे रखी है, लीटर में आपको निकालने का बात हो रहा है, लीटर में आपको निकालने का बात हो रहा है। जब आप लीटर में निकालेंगे दोस्त, तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1.2 1.2 1.2 इंटू 1000, यहाँ पे क्या आएगा, लीटर आएगा। 1000 आपका पॉइंट उड़ाएंगे तो सीधा उड़ जाएगा ना, मतलब 12 × 12 × 12 लीटर, ठीक है। देयर फोर वॉल्यूम ऑफ ईच बकेट, बताइए टोटल पानी कितना निकाल दिया वो, 12 × 12 × 12 कितने बकेट से, 96 बकेट से। तो एक बकेट में कितना पानी वो निकल जाएगा, 12 से 8 बार में, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से कितनी बार में, 6 बार में, तो छतरी 18 इन्हें बकेट, मतलब एक बाल्टी में कितना पानी है जी, 18 लीटर।
है कोई आंसर? यस सर, डेट इज ऑप्शन नंबर। ठीक है समझ में? तुमको एक बार और समझा देते हैं। देखो 64 बाल्टी खाली करने के बाद अभी भी 1/3 भाग भरा हुआ है, इसका मतलब 2/3 भाग खाली हुआ। तो 64 बाल्टी 2/3 भाग खाली कर दे रहा है, तो कितना बाल्टी से पूरा भाग खाली होगा? 96 बाल्टी से। सिंपल भाग है, 2 का वैल्यू 64, 1 का 32, 3 का 96 कर दो, ऐसे भी निकल जाएगा। अब बोलोगे सर एक काम करो, बातें लीटर में पूछी गई है, तो जो मीटर पहले तुमको ये निकालना होगा, जो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना है, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट। और 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, इतना लीटर पानी आ गया। और कितना बकेट है, जिससे मान लो तुम्हारे पास 100 लीटर का टंकी है और 20 बाल्टी से वो भर जाता है। एक बाल्टी में कितना लीटर आता होगा? 5 लीटर। कैसे डिवाइड करे तभी तो आया। अब समझ में आ गया सर। लास्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 23 बोला गया है, एक आपका प्लॉट है, बोल रहा है एक आपका प्लॉट है, बना दिए एक प्लॉट, और जिसका लेंथ ब्रेथ दे रखा 70 मीटर और ये 40 मीटर। ऐसे सवाल बहुत आते थे पेपर में बचपन में। यहाँ पे एक, रुक जा, एक यहाँ पे क्या किया, गड्ढा खोदा गया, जिस गड्ढे की लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी है? 10, 8 और 5। ये 10 का है, ये 8 का, और गहराई 5 का है। ठीक है, 5 मीटर गड्ढा खोल दिया। अब बोला कि उसमें से मट्टी निकाल के और जो बचा हुआ पोर्शन है इन सब पे फिल कर दिए। जो बचा हुआ पोर्शन है इस पे हम लोग क्या कर दिए, मिटा दिए, मतलब इसको भर दिया ऐसे। और वो बल ये नहीं, जो वहां से निकाले तो उसमें मिट्टी डाल दे, भाई पूरा का पूरा मिट्टी तो उसी में आ जाएगा ना, निकाले उसमें से तो आएगा भी उसी में पूरा का पूरा, तो ऊपर उठेगा ही नहीं। भाई ये कहीं ना कहीं क्या होगा, ऊपर उठ जाएगा ही। मट्टी डालोगे तो इस पे, तो मट्टी डाल तो ऊपर उठेगा ना, तो कितना हाइट उठा वही समझना होगा। ठीक है, और वो कैसे उठेगा, वो जो मिट्टी है उसके चलते उठेगा। अब कितने दूर में फैलाओगे तो तुम देखोगे ना। देखो ऐसे है, एक यहाँ से पोर्शन हट रहा है तो ठीक है उसको हटा देते हैं। तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस के लिए एक बात ध्यान रखना, जो तुम गड्ढा खोदे उस गड्ढे का बेस एरिया हटाना होगा, उस गड्ढे का एरिया हटाना होगा। यस सर, वही ना उठ रहा है ना, गड्ढा तो नीचे है ना भाई। यस, आइए तो सॉइल will be spread out on 70 × 40 माइनस 10 × 8 मीटर स्क्वायर। बोलो हाँ या ना? यस। कितना होगा? 70 × 4 = 2800 माइनस 80, 2720 मीटर स्क्वायर। और मान लो 2720 मीटर स्क्वायर पे तुम पूरा का पूरा क्या बिछा दिए, मिट्टी। तो वही 2720 मीटर स्क्वायर धीरे धीरे ऊपर उठ रहा होगा, इंटू एच कर देंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। और वो वॉल्यूम किसके बराबर होगा? मिट्टी निकला हुआ, बराबर है। अब मिट्टी निकला कितना होगा? 10 × 8 × 5। क्यों? क्योंकि मिट्टी की गहराई कितनी है? 5 मीटर। ठीक है ना, यहाँ से एच आ जाए, 1060 पूरा दीजिए। एच बराबर 8×5 = 40 डिवाइडेड बाई 272। ठीक है, और चीजें सेंटीमीटर में दी गई है, जो आप लाएंगे वो मीटर में होगा, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 40/272 इंटू, देखते हैं। 8 फीट के 8 से काट देते हैं, 8×5 = 40, 8 से 8×3 = 24, 8×4 = 32। 2 से काट दीजिए, 2 से 17, 2 से 50, 50×5 = 250 बटा, अप्रोक्स में आंसर है। 17 से काटेंगे तो 17 कम 17, 8, 80, 17 से कितना, 17 कम 17, 8, 17 चुके 68, 12, लगभग 14.7 सेंटीमीटर। कोई ऑप्शन है क्या? आया समझ में ना? ठीक है, जो मिट्टी निकालेंगे वो किस पे स्प्रेड करेंगे? जो आपका गड्ढा, जो पॉट जो है उससे हटा के स्प्रेड करेंगे, तो उसको हटा के देखेंगे कितना बचे हुआ भाग में स्प्रेड करेंगे, तो बचे हुए भाग का एरिया क्या है, तो माइनस कर देंगे उसके 10 × 8 को, पूरे के पूरे भाग में से। तो वही एरिया धीरे धीरे ऊपर बढ़ेगा, कितना तक? एस तक। क्यों बढ़ रहा है? मिट्टी के चलते। तो मिट्टी कितना, मिट्टी का वॉल्यूम क्या? 10 × 8। आया समझ में? तो मेरे हिसाब से बहुत
अच्छा सवाल था और बहुत प्यारा सवाल था, और पेपर में ऐसे सवाल करोड़ों साल से आते आ रहे हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन से ऐसे सवाल बनते आ रहे हैं भाई। ठीक है, ये लोथल में ऐसा सवाल मिला था 4। मिलते अगले लेक्चर में, फिर देखते कौन सवाल कौन से साइड पे मिला था। अगले सवाल में अगले लेक्चर में कोशिश करें धोलावीरा से सवाल सब उठा के लाएं। ठीक है दोस्त, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, और जो सवाल होमवर्क दिया गया था तो आप क्या करें, कमेंट में चिपका देंगे, अगले वीडियो में हम देख लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।